हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे इवनिंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इम्प्रूव्ड पुलिसिंग का होता है बेहतर पुलिस व्यवस्था इज विटाली मतलब आवश्यक है या ज़रूरी है, बट लेकिन नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए पुलिस की जो सुधरी हुई जो व्यवस्था है, वो जो पुलिस की जो बेहतर व्यवस्था है सुधरी हुई, वो बेहतर तो है लेकिन अभी पर्याप्त समाज में नहीं, मतलब इसका मतलब और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक, अब यहाँ पे हम एरर की बात करें तो इसको जानने से पहले 2-3 लाइनें कुछ समझ लेना है कुछ और क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इज एम आर या वॉज वर के बाद क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल एम को लिया है। देखिए जैसे हमें एक तो ये पता है कि इज एम आर या वॉज वर का यूज़ हम बनाते हैं एक तो कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। जैसे मान ली पहला सेंटेंस हमारा है आई एम, देखिए आई एम के बाद क्या है गोइंग, तो हमें पता है अगर कॉन्टिन्यूस बनाना है तो इज एम आर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। पहली कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इज एम आर के बाद हम नाउन भी लगा सकते हैं, जैसे आई एम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है एक नाउन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि आई एम वाइज, मैं वाइज हूँ, तो वाइज क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसके लिए इज एम आर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले वेरी आ गया तो वेरी एक एडवर्ब है। ठीक, ये है एडवर्ब और वाइज क्या है हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब कि हम चाहें तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इज एम आर के साथ देखिए 2-3 कंडीशन यहाँ नोट करना है हमें। पहली कंडीशन ये है कि इज एम आर के बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर इज एम आर के बाद आपका कोई नाउन भी मिल सकता है, या फिर इज एम आर के बाद क्या मिलेगा आपको एक एडजेक्टिव मिल सकता है। इसका मतलब इज एम आर के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, या तो नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा। और अगर एडवर्ब आता है तो उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव भी आना चाहिए। ठीक, ये 3 कंडीशंस हैं। अब यहाँ से हमें ये ध्यान देना है, विटाल जो याद रखिएगा, विटाल जो होता है ये होता है, याद रखिएगा विटाल होता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जब हम एल वाई लगा देंगे तो विटाली हो जाएगा। एडजेक्टिव जब एल वाई लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। ठीक, अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, कभी भी इज एम आर, अगर इज एम आर वॉज वर अगर ये आता है और इसके तुरंत बाद अगर कोई या तो देखिए या तो नाउन आ जाए या तो मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म आ जाए, और नाउन और अगर वर्ब दोनों में से कोई नहीं आया है, फिर 100% सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब नहीं आएगा। अगर एडवर्ब आएगा भी तो उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, मतलब एडजेक्टिव आना कंपलसरी है। ठीक, और अगर डायरेक्ट उसके तुरंत बाद लगाना है और एक ही वर्ड है तो वो केवल एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब नहीं आ सकता। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में हमारे, तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे आया है इज, और इज के बाद क्या है विटाली, और आगे देखिए इसमें और कोई दूसरा वर्ड नहीं आया। तो हमें पता है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ड आता है तो वो हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए विटाली में आया है एल वाई ये लग गया है तो ये बन गया एडवर्ब। हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत नहीं थी, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एल वाई हटा देंगे। जब एल वाई हटा देंगे तो विटाल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो इज एम आर के बाद या वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट जो आता है वो हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। अगर एडवर्ब आएगा भी तो उसके बाद एडजेक्टिव भी आना चाहिए, बट यहाँ इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट आया है तो डायरेक्ट आने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा इसी पार्ट में एरर होगा। अब देखेंगे कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो यहाँ पे विटाली नहीं बल्कि विटाल की जरूरत थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम टिक कर देंगे।